अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। इसके दो पोर्शन हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड में मैंने आपको जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट करवाई थी। नंबर 1 हमने पढ़ा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जब दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है तो डेवलप होने वाली इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या डिबाई फोर्सेस करवाई। तीसरी हमने जो फोर्स प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की, लंदन फोर्सेस और उसके जो फैक्टर्स हैं वो स्टडी किए। आज हम सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती हैं उनकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, क्योंकि इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि वाटर। पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट जब करता है तो इस इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक आम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। उसकी हम रीजंस देखेंगे वो क्या है। पहली तो ये है कि वाटर के अंदर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन एटम के अंदर दो लोन पेयर होते हैं, और दो लोन पेयर होने की वजह से ये इंटरेक्शन जो है वो सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी इसमें क्या रीज़न है, हाइड्रोजन के ऊपर सफिशेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब बहुत ज़्यादा पुल कर लेता है तो खुद तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन एक सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। देखें, इसके नाम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यहाँ पे मस्ट इन्वॉल्व होता है और उसके ऊपर सफिशेंट पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का हम जिक्र करते हैं। अब आगे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये हमें नज़र आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? वो फोर्स होती है जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो। तो इसमें हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन है, नेबरिंग मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान एग्जिस्ट करती है और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं, उनमें मैंने पहले भी बताया आपको, एक फ्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा नाइट्रोजन है। और रेयर केसेस में जो है वो क्लोरीन भी इन्वॉल्व होता है। कुछ केसेस में होता है और कुछ में नहीं भी है। तो ये आप आपने यहाँ पर ये डेफिनेशन इसको जो है ना अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना है, इसको याद भी कर लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं आपने याद रखने हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 टाइम्स लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये बाकी इन तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये 20 टाइम लेस इफेक्टिव फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल्स में से सबसे पहले तो अभी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एग्जांपल तो आपने वाटर के केस में देख ली। अब दूसरी एग्जांपल इसमें HF मॉलिक्यूल की है। HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने जो तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, उनमें से एक यहाँ पे मौजूद है फ्लोरीन। HF मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन पर। अब ये एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन अपने साथ वाले नेबरिंग HF मॉलिक्यूल के साथ
जब इंटरेक्शन डेवलप करेगा तो इस इंटरेक्शन को हम सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहने के बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और नेबरिंग मालिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इन्वॉल्व है। अब आप इस HF मालिक्यूल को देखें कि इसका पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है और नेबरिंग मालिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ ये इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरी एग्जांपल आपके पास इस वक्त सामने नज़र आ रही है अमोनिया की। अमोनिया में एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये भी NH कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी और ये भी, ये इसका नेबरिंग मालिक्यूल है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ये सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन के साथ। या हाइड्रोजन के ऊपर सफिशेंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन की वजह से खुद क्रिएट कर लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर सफिशेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जब अपने नेबरिंग मालिक्यूल की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा तो ये भी एक सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास 3 इस वक्त एग्जाम्पल्स आ गए। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 HF, नंबर 3 अमोनिया। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर मालिक्यूल्स दे दिए जाते हैं कि इनमें इंडिकेट करें कौन सी फोर्स जो है ना डेवलप होगी। अब आप HBr, HF, अमोनिया तीनों आए हुए होंगे तो आप HBr सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के केस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि HBr में हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ वाले नेबरिंग में ब्रोमीन के साथ वो इंटरेक्शन डेवलप करेगा जो इन 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत केयरफुली देखना होगा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, वो भी हम देख लेते हैं अगर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये इस वक्त आप स्क्रीन पे स्केच देख रहे हैं, ये अपनी टेक्स्ट बुक में भी फिगर 4.5 में आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। याद रखें क्लोरोफॉर्म के साथ जो इंटरेक्शन डेवलप करता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन अपने साथ वाले नेबरिंग एसीटोन की ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये भी आपने मिक्स नहीं करना। क्लोरोफॉर्म के साथ जो इंटरेक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, 3 क्लोरीन इसके साथ नेगेटिवली चार्ज एटम्स के तौर पर मौजूद है। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जब अपने साथ वाले नेबरिंग एसीटोन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा तो ये भी सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक का हाइड्रोजन और साथ वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये आज हमारा क्या कंप्लीट हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, फ़ायदे देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असरात होते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ पे इसका। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस पे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो HF मॉलिक्यूल है वो अपने बाकी तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लो एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों रखता है HCl, HBr और HI के मुकाबले में। उसकी अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक चीज़ होती क्या है। एसिडिक स्पीशी उस स्पीशी को कहते हैं जो वाटर में अपना हाइड्रोजन आयन ईजिली रिमूव कर दे। तो HF मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन आयन ईजिली रिमूव नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन को HF मॉलिक्यूल में से निकलने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। इस वजह से इसका हाइड्रोजन आयन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान स्ट्रॉन्गली इंट्रैप हुआ है, फंसा हुआ है बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसका प्रोटॉन लूज करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसका स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है और नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ उसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आपको पेपर में आता है कि HF मॉलिक्यूल HCl, HBr और HI के मुकाबले में लो एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों रखता है, तो आपने बताना है
कि एसिडिक स्ट्रेंथ लो इसलिए रखता है क्योंकि इसका हाइड्रोजन आयन इसमें से आसानी से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इसका जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है वो इंट्रैप हुआ है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन कौन से? एक अपने मालिक्यूल का फ्लोरीन और एक नेबरिंग का फ्लोरीन। तो यहाँ तक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और एप्लीकेशन भी देखनी है कि इसकी जिन जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारी लाइफ में।